हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन एक्सरसाइज 9.1। ये आपका एक्सरसाइज है 9.1 चैप्टर नंबर 9 और इसका क्वेश्चन नोट नहीं किया है। आप जो आपको आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर डालकर और नोट आप खुद बुक में से कर लेना। सभी के पास बुकें तो होंगी, अपने बुक से नोट करना और मैं आपको क्वेश्चन नंबर डालकर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की आप एक टेबल बनी हुई है। यहाँ इसके 4 पैर को दिए गए हैं। आपको टेबल है आपकी इस तरीके से। तो जिसका आपको इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और ये है आपकी हाइट। तो ये एक आपका ट्रिपेजियम जैसा शेप है और इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का, जो आपसे पूछा गया है। तो आप देखोगे बेटा 1/2 ए कितना है अपना 1 और बी कितना है 1.2। ठीक है, और हाइट कितनी है आपकी 0.8। ठीक है, तो 1/2 इनको और इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2.2, यही आएगा, और इनटू में 0.8। ठीक है, अब इसको काट लो 0.4। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, एक पॉइंट बाद यहां और एक पॉइंट बाद यहां, 2 पॉइंट बाद आपका लगेगा 1 2 और मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा आपका स्क्वायर में आएगा, किसी का भी एरिया हो। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको क्या क्या दिया गया है। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, आप देख लेना। इसमें दिया गया है द एरिया ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 34 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज साइड 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको एरिया दिया गया है, तो आपको जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी का ही आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर एरिया दिया जाए तो एरिया का, पैरामीटर दिया जाए तो पैरामीटर का, और डायगोनल दिया जाए तो डायगोनल का। इसमें आपको दिया गया है द एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम इज 34 सेंटीमीटर। एरिया आपको कितना दिया गया है, ये जो एरिया है ये आपको 34 दिया गया है। ठीक है, इक्वल लगाए, इक्वल लगा देना, 1/2 लिखा है 1/2 लिख देना। ठीक है, एक अब आपसे बोला है वन साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है और हाइट आपको 4 दे रखी है। ठीक है, तो चाहे आप ए मान लेना चाहे आप बी मान लेना। ठीक है, मैं इस तरीके से आपको एक बना के दिखा दे रहा हूं मैं। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका हाइट है। ठीक है, तो ये और ये हाइट आपको दे रखी है 4। ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में, और एक साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको ए मान लो चाहे बी मान लो, आपकी जो भी इच्छा हो वो मान लो। आप ये वाली मानना हो तो ये मान लो। ठीक है, जो सी इच्छा हो आप वो मान लो। मैंने इसको 10 मान लिया है, ये बी ऐसे का ऐसे ही, और हाइट आपकी दे रखी है कितनी 4। ठीक है, अब आप देखोगे ये 2 से कट गया, 2 आ गया। ठीक, आप देखना 34 लिखा है, 34 लिख दो, इक्वल लगाए इक्वल लगा दो। ठीक, इस 2 का इस 10 में करेंगे तो 20, प्लस लगाए प्लस 2 का बी में करेंगे तो 2b। ठीक है, अब आप देखोगे ये प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा और ये आपका 2b है। ठीक है, इन्हें माइनस करेंगे तो अपना बचेगा 40 इक्वल टू 2b। ठीक, 2 से इसको काट दो 7। आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई 7 हो गई। यही आपकी क्या है बेटा अदर साइड है, यही आपसे पूछा गया है अदर साइड। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी बुक में पढ़ लेना कि क्या है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। आपको दिया गया है द लेंथ ऑफ द फेस
फेस यानी कि जो उनकी सतह होती है ना, साइड है। फेस दे रखा है आपको इफ द ट्रिपेजियम, एक ट्रिपेजियम दिया गया है और ट्रिपेजियम का आपको फेस दिया गया है। मैं इस साइड बना दे रहा हूं आपको। एक ट्रिपेजियम दिया गया है, ट्रिपेजियम का फेस दिया गया है, ठीक है। जो आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी, ये ट्रिपेजियम बना लिया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, दिया गया है ए बी ट्रिपेजियम शेप ऑफ द ए बी सी डी इज 120 मीटर, यानी कि आपको पैरामीटर दिया गया है। पैरामीटर आपको दिया गया है 120 मीटर, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है इफ द बी सी 48 मीटर, बी और सी, ये रहा बी और सी, ये आपको दिया गया है 48 मीटर। फिर आपको दिया गया है ए डी 40 सेंटीमीटर, ए और डी कहाँ है, ये रहा ए डी 40 है। फिर आपको फाइंड करना है एरिया, फाइंड क्या करना है, एरिया, और सी डी भी दिया गया है आपको 17, सी और डी, सी डी ये रहा, ठीक है। तो किसी का भी पैरामीटर हो आपको, किसी का भी हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, क्यूबॉइड हो, किसी का भी पैरामीटर हो आपका एक्स वाई जेड, तो आपको पैरामीटर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पैरामीटर का होता है बेटा आपका सम ऑफ ऑल साइड, सारी साइडों का सम कर दो, वही आपका पैरामीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका पैरामीटर कितना है 120, ठीक है। तो पहले अपन ऐसे चल रहे हैं, देखो सारी साइडें प्लस कर रहे हैं ना, 40 प्लस, फिर इस साइड आएंगे देखो 17 प्लस, अब देखो इस साइड आ गए, ठीक है 48, और ये वाली साइड है क्या हमारे पास, इसको मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x, प्लस में लिख दो x, क्लियर है। 120 इक्वल, इन सब का प्लस कर लो, 15 4 4 8 9 और 1 10, 105, सही है, प्लस x, ये प्लस के इस साइड आ जाएंगे, तो 120 माइनस 105 इक्वल टू x, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 15, ठीक है। आप देखना, अब आपसे पूछा गया है, पूछा है आपसे फाइंड द एरिया, ए बी की साइड पूछी है और एरिया भी आपसे पूछा गया है। अब एरिया का फॉर्मूला अभी अपन ने किया था, अगर आपको ध्यान हो, एरिया का फॉर्मूला अब भी मैंने लिखवाया था आपको, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, ये आपकी हाइट ही तो है, ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ठीक है। तो 1/2, ए आपका 40 है, बी आपका 48 है, और हाइट अपन ने ये अभी निकाली 15, बोलो क्लियर है। 1/2 इनको प्लस करेंगे, आपका आएगा 88 इंटू 15, काटेंगे तो 44, सही है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 60, 660, ठीक है। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, मैंने हमेशा आपको बताया मीटर स्क्वायर, क्लियर है। पैरामीटर किसी का भी हो, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और इसको देखते हैं किस तरीके से करना है आपको। आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया गया है और उसकी साइडें दी गई हैं आपको 13, 24 और 8, ठीक है। और आपसे पूछा है एरिया, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ऑफ द 24 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर आपको साइडें दे रखी हैं, अपोजिट साइड 8 और 13 है। एरिया आपसे पूछा है ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ फील्ड लिख दो या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लिख दो, एक ही बात होगी क्योंकि क्वाड्रिलेटर दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो
1/2, ठीक है। तो अब देखना, ये अपना छोटा वाला डायगोनल है, छोटी वाली हाइट है ना, एक ये आपकी छोटी वाली हाइट है, ये आपकी छोटी वाली हाइट है, और ये आपका डायगोनल दिया गया है सीधा, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, AE प्लस CF, ये छोटी छोटी हाइटों को ले लो, पहले ऐड कर लो, CF इंटू में, अब देखो B और D, तो अपन यहां लिख देंगे BD। फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? AE प्लस CF, ये छोटी छोटी हाइटों को प्लस कर लिया। अब देखो ये पूरी हाइट है, ये आपकी डायगोनल है, ये देखो BCC BD, क्लियर है। इसी को ही बोलते हैं अपन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। तो 1/2 AE कितना है, देखो 13 प्लस CF कितना है 8, और देखो ये आपका 24 है BD, क्लियर है। पहले प्लस कर लेते हैं, 1/2 प्लस करेंगे तो 21 इंटू 24, काट लो 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाए 12, 12 2 24, एक 25, एरिया है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, क्लियर है। नोट कर लो इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये छोटा सा क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको नोट कर दिया है। आपको दिया गया है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। अब देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक आपका पतंग की तरह होता है, पतंग देखी है ना सबने, इस टाइप से आपकी पतंग होती है, लेकिन पतंग नहीं होता, पतंग की तरह होता है, पतंग नहीं होता, ठीक है। ये इसके डायगोनल है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और इनकी चारों जो साइडें हैं वो आपकी बराबर होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं इनकी, ठीक है। और ये यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, अंदर पूरा आपका 360 का होता है, इसे बोलते हैं रोम्बस, ठीक है। तो आपको डायगोनल दिया गया है, कितना है 7.5 और 12, पूछा है आपसे एरिया, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 इंटू पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो बेटा अगर नहीं हो तो। 1/2 पहला डायगोनल आपका देखो 7.5, सेकेंड डायगोनल आपका 12, 2 से काटेंगे 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 30, और 42 40, एक पॉइंट वाला लगाए, सेंटीमीटर है ना, तो अपन लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, क्लियर है। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपसे पूछा गया है अदर डायगोनल, और अदर डायगोनल का ये आपका फॉर्मूला है, मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं। इसमें दिया गया है बेटा एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर, whose altitude, altitude माने हाइट होती है उसकी 4.8 सेंटीमीटर, 8 से डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको अदर डायगोनल पूछा गया है, ठीक है। तो अपन को इसको सॉल्व करना है। अदर डायगोनल का ये आपका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट, आप देखोगे साइड, साइड आपको दे रखी है, देखो इसमें साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट डायगोनल, एक डायगोनल दिया गया है आपको 8 का स्क्वायर अपॉन 2, और एल्टीट्यूड तो इसमें दिया ही नहीं गया, तो एल्टीट्यूड अपन को लगाना ही नहीं है, और अच्छी बात होगी डायरेक्ट हो जाएगा अपना सॉल्व। तो अपन करेंगे 2 ब्रैकेट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2, क्लियर है। तो आप देखोगे 2 से इसको काट लो, 2 3 जा 32, माइनस करेंगे तो 32 में से आपका ये जाएगा 12 में से
5 जाएंगे 7, 7 बचेगा। तो कहीं गलती हो गई इसमें, ये तो रुकना, ये फॉर्मूले में जो है ना वो पूरा यहां तक स्क्वायर है, इसका भी है इस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपका पूरा यहां तक स्क्वायर है, तभी आपका ये गलत हो रहा था। तो 2 से काट लेंगे 4, ठीक है। तो 4 यहां लिख लेंगे, ठीक है। और अब 2 ब्रैकेट इज 25 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। 2 ब्रैकेट इन्हें माइनस करेंगे, आपका 9 आएगा। और 9 किसका होता है बेटा, आपका 3 का होता है, ठीक है। और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये है आपका अदर डायगोनल, क्लियर है। ये यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, अपन ने अकेला उसका कर दिया था जिसकी वजह से हो गया था, पूरा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये नोट कर लो और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले पढ़ के सुना दूं। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग 3000 टाइल, एक बिल्डिंग है और जिसमें फ्लोर में 3000 टाइलें लग रही हैं, और आपको विच रोम्बस, और एक रोम्बस जैसा शेप है, रोम्बस में लग रही हैं, और उनका डायगोनल दिया गया है 45 और 30। और आपसे पूछा है अब एक बार बताओ, जब भी टाइलें बिछती हैं, टाइल बिछे, रोड पर गिट्टी बिछे, कुछ भी बिछे आपका, तो हमेशा आपको एरियन लगाना है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2, अभी लगवाया था D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो 1/2, पहला डायगोनल है आपका 45 और दूसरा है आपका 30, 45 और सेकेंड है आपका 30, ये आपका सेंटीमीटर में है। 2 से काट दो 15, 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंचे 75, 15 चौको 60, 6 7, देखना सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब आप देखोगे कि जो टाइलें जो आपकी लग रही हैं वो आपकी 3000 टाइलें लग रही हैं, 3000। आप उन क्या निकालेंगे कि अपन टाइल का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 3675 इंटू 30, तो 3 जीरो तो आएंगे ही, 3 5 15, 7 21, 22, 36 18 20, देखना सही है मल्टीप्लाई, यही है सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है मल्टीप्लाई, बोलो यही है। अब देखो अब आगे क्या दिया गया है आपको, जो उसकी टोटल जो कॉस्ट है वो 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर आप उसकी कॉस्ट अगर देखोगे बेटा 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, और ये है आपका सेंटीमीटर, तो मैचिंग है क्या, मैचिंग बनानी पड़ेगी अपन को। तो मीटर को इसको ले जाएंगे सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाएंगे, तो 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। तो इसको क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो देखना 2025 000 अपॉन 100, ये पहले डायगोनल के हो गए, और 100 हो जाएंगे आपके सेकेंड वाले डायगोनल के, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, 1 0, तो 1 पॉइंट बाद आपका आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये चेंजिंग वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, 2 बार 100 क्यों रखा, पहला डायगोनल का 100 और सेकेंड वाले डायगोनल का 100। आप क्या करते हैं, आप निकाल लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 4 रुपए, 4 का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका 5 4 जा 20, 5 2 जा 8 10
और 4 2 जा 8 पॉइंट, आपका आएगा 810 रुपए। क्लियर है? 810 रुपए। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8, और जिसका आपको ये शेप दिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूं। आपको दिया गया है मोहन वांट टू बाय द ट्रिपेजियम। मोहन ने के पास एक ट्रिपेजियम है जिसकी आपको साइड रिवर दिया गया है पानी का, और पैरेलल आपको ट्विंस का मतलब होता है दुगना, ठीक है ना। तो एक साइड क्या मान लो x, मैंने ये मान ली आपको x ए वाली, और b वाली मान ली मैंने आपको 2x, क्योंकि दुगना हो गया, ठीक है। और फिर आपको एरिया दिया गया है, एरिया आपको दिया गया है 10500 मीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर साइड ऑफ द 100 आपको हाइट दे रखी है जो कि मैंने लिख दी है, और आपसे लेंथ पूछी है, लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछी गई है, ठीक है। ट्रिपेजियम है ये, देखो ये आपका अगर दिख रहा हो आपको, ट्रिपेजियम है कि नहीं है, देखो ट्रिपेजियम जैसा आपका शेप है ना, ये है। फॉर्मूला किसका लगेगा ट्रिपेजियम का? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, यही होता है। तो आप देखोगे 1/2 a को क्या माना अपन ने x, और b को क्या माना अपन ने 2x, ठीक है। और हाइट कितनी है इसमें, ये देखो 100, और एरिया आपको दिया गया है, तो एरिया के नीचे एरिया लिख देंगे 10500। क्लियर है? ये काट दिया, 50 आ गया, ठीक। 10500, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10500 इक्वल टू 5 3 जा 15, ठीक है। 0 से 0 कट, 15 से 7 बार 70, x की वैल्यू कितनी आ गई 70, ठीक है। तो अपन ने फर्स्ट वाली जो साइड दी ना वो क्या थी आपकी x, तो ये आपका आ गया 70 मीटर, ठीक है। और सेकेंड वाली अपन ने क्या मानी थी, सेकेंड साइड 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 70, तो आपका आ जाएगा 140 मीटर। क्लियर है? नोट कर लो इसको। तो बेटा आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से देख लें, और इसके क्वेश्चन आपके बुक में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।